सो हाय गाइस, आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स क्लास 10th। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बिल्कुल थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, बेसिक जो क्लास 6th या 7th में पढ़ा होगा आपने। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। वेरिएबल्स मतलब ऐसी एंटिटीज जिनकी वैल्यू बदल सकती हो, ठीक है, दे कैन चेंज देयर वैल्यूज और वी कैन चेंज देयर वैल्यूज। ऑन द अदर हैंड जब हम कोफिशिएंट्स की बात करते हैं तो कोफिशिएंट्स जनरली कांस्टेंट्स होते हैं। जनरली क्या होते हैं ये कांस्टेंट्स, कभी-कभी बच्चों आपके वेरिएबल्स में मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोफिशिएंट की बात की जाए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, इसके आगे जो भी एंटिटी लगी है, यहाँ पे लेट्स से 1 लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ 1 विजिबल नहीं होगा आपको। यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा इसका कोफिशिएंट, ठीक है। सिमिलरली ये कोफिशिएंट तो है लेकिन साथ में क्या है कांस्टेंट भी है। अगर मैं इसके एक्स स्क्वायर के आगे ए लगा रहा होता है इस तरीके से, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है दैट इज़ अ वेरिएबल इटसेल्फ, ठीक है। इस तरीके से इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एक्सेट्रा, इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। कहने का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन है। पॉलिनोमियल सिंपल भाषा में अगर आपको बताया जाए, पॉलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे आप वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स को आपस में इस तरीके से मर्ज करते हैं कि इनके ऊपर जो ऑपरेशंस लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन लगेगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड इनके जो वेरिएबल्स हैं दे विल हैव द एक्सपोनेंट्स ऑफ नॉन इंटीजर्स। मतलब जो भी इसके ऊपर पावर होगी, लेट्स से एक्स स्क्वायर है तो ये 2 है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज नॉट -2। जो भी आप पॉलिनोमियल बनाते हो उसकी जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे कभी भी x-2 नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री जो होगी उसकी। तो याद रखना है आपको, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल ऐसे इक्वेशंस होते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स को मिलाकर एक इक्वेशन बनाई जाती है। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने देखिए, 2x³ माइनस 5x² प्लस 3x माइनस 7 इज एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री मीन्स होती है मैक्सिमम पावर, ठीक है, और द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, ये इक्वेशन है, यहाँ पे आप देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम पावर इज 3। सो हम कह सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है। देन बेस्ड ऑन द डिग्री, डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट चीज क्या होगा कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जहाँ पे जो डिग्री है इसकी दैट इज़ 0। अब देखो, अगर मैं x की पावर 0 रखता हूँ, तो किसी भी चीज़ की पावर जब 0 रखते हैं, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है कोई भी। मैं आपसे बोलूँ कि मैंने आपको पॉलिनोमियल दिया है एंड पॉलिनोमियल इज़ लेट्स से 6। यहाँ पे x दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन हम बच्चों 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू एक्स की पावर 0। दैट मीन्स डिग्री कितनी है इसकी, 0 है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जहाँ पे डिग्री इज 0 और द हाईएस्ट पावर इज 0। एग्जांपल 5, ठीक है, यहाँ पे हमने 6 लिया था, यहाँ पे उन्होंने 5 लिया है, आप लिख सकते हो 5 को भी 5x रेज़ टू द पावर 0। ऑलराइट, देन अगर पावर 1 होती है x की, अगर x की पावर 1 होती है, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको 2x प्लस 1, लेट्स से, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है मैक्सिमम, देखो यहाँ पे अकेला x है यहाँ पे, तो इसकी पावर कितनी होगी, 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर द डिग्री इक्वल्स टू 1, आप पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। आफ्टर दैट अगर डिग्री 2 होती है, मैक्सिमम पावर अगर 2 होती है, देन हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर 3 डिग्री हो जाए मैक्सिमम, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है या जो डिग्री है दैट इज 3, इन केस में हम बोलेंगे इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर दिया। आफ्टर दैट जो भी पॉलिनोमियल बनाते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट्स से 5, 2x प्लस 7, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। हमने 3 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स लिए यहाँ पे, देखो। अब फर्स्ट वाली की बात करते हैं। फर्स्ट वाले में x की पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 को हम 5x लिख सकते हैं, साथ में पावर 0, मतलब x यहाँ पे है ही नहीं, x की पावर 0 दैट इज 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, एक भी नहीं आएगी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, 0 वैल्यू आई है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे आपको कितना x दिख रहा है, 2x की पावर 1 प्लस 7, यहाँ पे एक x है, दैट मीन्स x की कितनी वैल्यूज आ सकती है, x की एक वैल्यू आ सकती है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। दैट मीन्स यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ सकती है, 2 डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं या 2 सेम वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं,
जीरोस मतलब बच्चों एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा का पूरा इक्वेशन, पूरी पूरी इक्वेशन या पॉलिनोमियल वो ज़ीरो बन जाए। ठीक है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पूरी पूरी इक्वेशन या पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, पढ़ सकते हैं हम इसको, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, और फॉर पी एक्स इफ पी ए इज जीरो देन द ए इज रूट ऑफ पी एक्स। जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, लेट्स से पी एक्स इक्वल्स टू 2x+1। ठीक है, और हमें चेक करना है कि x इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए हमारे बहुत सारे वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है 1, एक है 0, एक है -1। आपको चेक करना है इनमें से कौन सा, ठीक है, इसमें से कौन सा 0 है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू लेता हूँ मैं ताकि एक आधे से निकल जाए। लेट्स से हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं कोई। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन ले रहा हूँ, लेट्स से पी एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस लेट्स से 4। ठीक है, इजी इजी इक्वेशन लेते हैं बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ x इक्वल्स टू 1, 0 और -1। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को देख कर बताओ कि x की कितनी वैल्यूज आ सकती है। x की डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है दैट मीन्स x की एक वैल्यू आ सकती है। ठीक है, x की एक वैल्यू तो आने वाली है। ओके, अब चेक कर लेते हैं। x जो है, x बोल रहा है कि मेरे पास तीन वैल्यू, देखो 1, 2, 3। आप चेक कर लो कि इनमें से सही कौन सी है। जो भी इनमें सही होगी वो मेरा जीरो होगा। जीरो मीन्स वो मेरा रूट होगा, वो मेरी वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ P4 1। हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स, एक्स कितना लिया हमने, 1 लिया है। तो 4 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज 8। तो क्या x को 1 रखने पे ये जो पी एक्स था, जो इक्वेशन बनी थी, क्या ये जीरो के बराबर आई? हम बोलेंगे नहीं, दैट मीन्स ये x की वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब ये उसका जीरो नहीं है। देन जीरो रख के देखते हैं, 4 इंटू जीरो प्लस 4, ये जीरो हो गया। 0 प्लस 4 दैट इज 4, ये भी जीरो के बराबर नहीं है, मतलब ये जो वैल्यू थी ये भी इसका जीरो नहीं है। ठीक है, जीरो और जीरोस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जीरोस जस्ट रूट्स होते हैं, उनको रूट्स बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो कि ऐसी वैल्यूज जो पूरी पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल बना रहे हैं। तो लास्ट में है -1, 4 इंटू -1 प्लस 4, दिस विल बिकम -4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू जीरो। और यही जीरो बना दिया इसने, मतलब -1 रखते ही जो इक्वेशन थी वो जीरो बन जाएगी। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, आपकी -1। यही अकेला रूट है इसका। ठीक है, और एक्स की वैल्यू भी 1 ही आ सकती है डिग्री के कारण। तो वैल्यू कौन सी है, वो एक्स इक्वल्स टू -1। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। देन नेक्स्ट जो चीज़ है, आप जो जनरली बोर्ड पूछ जाती है, दैट इज जो पी एक्स है। जो पी एक्स हम बोल रहे हैं काफ़ी देर से, पॉलिनोमियल, ये पी एक्स है क्या बच्चों? पी एक्स कुछ नहीं है, बस एक इक्वेशन है खाली। क्या है ये इक्वेशन है वेरिएबल्स और कोफिशिएंट से मिली हुई। ठीक है, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स को आपस में ऑपरेटर्स की मदद से हमने जोड़ा हुआ है और उससे एक इक्वेशन बनती है। अब जब भी इक्वेशन बनती है मैथ्स में, तो आपने पढ़ा होगा, ग्राफ बनता है उसका। ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब भी इक्वेशन बनती है उसके साथ एक ग्राफ ही बनता है। अब जब ग्राफ बनता है तो आपको चेक करना है कि ग्राफ कितनी बार कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब भी एक पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स एक्सिस को कट करता है, जब भी एक पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स एक्सिस को कट करता है, देन वो आपको एक रूट देता है। रूट देता है या आपको एक जीरो देता है। जीरो देता है यानी आपको एक वैल्यू देता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब भी पी एक्स है क्या, पी एक्स एक्स लाइन है खाली। पी एक्स या तो ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कैसे हो सकती है पी एक्स। ठीक है, पी एक्स क्या है, पी एक्स एक इक्वेशन है जिसे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, पी एक्स जितनी बार एक्सिस को कट करेगा उतनी बार आपको रूट्स देगा। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जीरोज होते हैं। जीरोज क्या होते हैं, जीरोस एक्स की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं, समझ आएगा आपको। फिर इस वाली इक्वेशन को चेक करो, ये जो चीज़ है ये है पी एक्स। ये क्या है, ये पी एक्स है आपका। ठीक है, अब चेक करो, पी एक्स ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, देखो कहीं भी कट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक्स की कितनी कितनी वैल्यूज आई, एक्स की जीरो। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक्स की जीरो वैल्यू दी इसने। ठीक है, तो रूट्स कितने हुए एक्स के, जीरो रूट्स हुए। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक कांस्टेंट रहा होगा। देन आफ्टर पे आते हैं, देखो नेक्स्ट पे, यहाँ पे ये देखो दिख रहा है आपको ये कर्व। ठीक है, ये कर्व हो जाए, ये ग्राफ हो जाए, इक्वेशन हो जाए, ऑल ऑफ सेम सेम थिंग्स। ये क्या है, ये भी पी एक्स है। अब चेक करो, अब इसने एक्स को कितनी बार कट किया, एक्स एक्सिस को इसने एक बार कट किया है इस पॉइंट पे। ठीक है, एक बार कट किया मतलब यहाँ पे एक रूट है एक्स का। यहाँ पे पॉलिनोमियल कितने रूट है, एक। एक्स की एक ही वैल्यू आई है खाली। ठीक है,
अब आप थर्ड वाले चेक करो, थर्ड वाले में क्या है, ये पी एक्स है आपका, पी एक्स इसने एक बार कट किया, 2 बार एंड 3 बार। यहाँ पे कितने रूट्स दिए उसने एक्स के, 3 रूट्स दिए, एक्स की 3 वैल्यू आई है, तो ऑब्वियसली ये क्यूबिक इक्वेशन हुई होगी, इसकी डिग्री 3 है। ठीक है, हमने 3 कर लिया अब तक। फोर्थ वाला चेक करो, आप खुद से ट्राई करो। यहाँ पे इस तरीके से कर्व बना हुआ है, इसने एक बार एक्स को यहाँ पे काटा हुआ है, एक बार यहाँ काटा हुआ है, मतलब एक्स की 2 वैल्यूज दी है, और एक्स की 2 वैल्यू तब मिलती है जब आप डिग्री कितनी हो, 2 हो, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट पे आ जाओ आप, इसने एक्स को कितनी बार कट किया है, 1 2 3 एंड 4, तो इसने एक्स को 4 बार कट किया, मतलब एक्स की 4 वैल्यूज मिलेंगी, और हम बोल सकते हैं एक्स की डिग्री यहाँ पे 4 है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, लास्ट वाला चेक कर सकते हो सिमिलरली, फिफ्थ दैट इज सिक्स्थ, 1 2 एंड 3, यहाँ पे भी एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है बच्चों ये चीज़ें। पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, बस एक वेरिएबल और कोफिशिएंट्स को हम ऑपरेटर्स की मदद से जोड़ के एक इक्वेशन बनाते हैं, और उस इक्वेशन का एक ग्राफ बनता है। उस ग्राफ ने जितनी बार एक्सिस को कट किया उतनी बार आपको रूट्स देगा, रूट्स मतलब उतनी बार आपको जीरोस या वैल्यूज मिलने वाली है, और वही वैल्यूज इसको, जिसे आप रूट्स और जीरोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और मिड टर्म्स बिट को सीखेंगे।